का प्यार। आज देखिए हम जो पृथ्वी का परिचय है वो किस तरह से है। तो हमारे जैसे कि पृथ्वी है किस तरह से है, तो उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ मैं। पृथ्वी हम देखते हैं कि जैसे भी अंडाकार है या फिर हम बोलते हैं कोई संतरे के आकार है, अलग अलग विज्ञानियों के अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग परिवर्तित किए जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि पूरी अगर हम देखोगे आप ग्लोब को, तो उसमें देखेंगे आपको चारों तरफ नीला दिखाई देगा क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है और कुछ ही भाग स्थल का आप में पाया जाता है पृथ्वी में। तो सबसे ज़्यादा जो है समुद्र का है वो खारे पानी का है और मीठे पानी का सबसे कम है। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में ना जाके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरह से इसमें है। तो जैसे कि सामान्य परिचय ये है कि जो जनरल क्वेश्चन है, जो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। जैसे कि हमारे पता है कि हमारे 8 ग्रह हैं, उसमें से जो तीसरा नंबर का ग्रह है वो हमारा पृथ्वी है, जिसमें हमारा क्या होता है ये जीवन यापन होता है। बाकी ग्रहों में उतना नहीं है। अभी रिसर्च चल रही है उसमें बाकियों में कि कहीं पर पानी मिल रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर ऑक्सीजन है। तो इस तरह से अभी मिथ हैं। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे करके अगर डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है और जीवन के लिए उपयुक्त एकमात्र ज्ञात ग्रह है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये सूर्य से लगभग तीसरा ग्रह है और जिसमें जीवन यापन है, और यह एकमात्र ग्रह है जिसमें ही जीवन पाया जाता है, जिसमें कि पानी आपको एक व्यक्ति के लिए जो जो चीज़ें रहती हैं वो दूसरे ग्रह पे अभी नहीं है। तो इसकी आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष मानी जाती है, क्योंकि इसके भी एक निश्चित आयु है कि इतने देर टाइम तक रहेगी। ये जो पृथ्वी है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं धीरे धीरे विकसित होती हैं और ये अपने रूप आकार सब चेंज करती रहती है, अंदर के स्थल चलते रहते हैं। और इसमें पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो जल से है, मैंने आपको बताया ना 71% क्या है जल से है, और 29% भाग आपका क्या है स्थल से ढका है, जिसे नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो पृथ्वी जो व्यास है, तो त्रिज्या और विहार इस तरह से पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से इसमें है। तो इसमें दिया है कि व्यास लगभग 12742 किमी है। यह सूर्य से लगभग 15 किमी मतलब 149.6 मिलियन की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की जो गति है, दो प्रकार की गति होती है कि एक रोटेशनल होती है, एक रिवॉल्यूशन होती है। रोटेशनल को बोलते हैं घूर्णन और रिवॉल्यूशन को बोलते हैं आपकी परिक्रमा। मतलब पूरा परिक्रमा कितनी देर में कर रहे हैं। तो पृथ्वी जो रोटेशनल है, देखेंगे कि अपने अक्ष पर यह पश्चिम से पूर्व की दिशा लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है। मतलब पूर्व से, मतलब इधर पूर्व से लेकर पश्चिम अपने ही कक्ष में कितने बार 24 घंटे में घूमती है। इसी में देखते हैं कि कभी रात होती है कभी दिन होती है। अगर इस तरफ अगर डे है तो उस तरफ आपका क्या है नाइट है। सिर्फ पृथ्वी के लिए जो सूर्य से थोड़े ढक जाता है उस तरफ, लेकिन सूर्य की तरफ से कोई ना रात है कोई दिन है, वहाँ पर हमेशा उजाला रहता है। सिर्फ पृथ्वी रोटेट करती है, इस वजह से ही दिन और रात संपूर्ण हो सकती हैं। तभी हमें पता लगता है कि समय की ज्ञात हमें टाइम अभी कितना हो रहा है। 12 घंटे में 12 बजे के बाद रात होती है, 12 बजे के बाद दिन होती है। तो इस तरह से पूरा विवरण दिया गया है। तो परिक्रमा जो रिवॉल्यूशन है, यह पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा एक साल में, मतलब एक साल 6 घंटे में पूरा करती है। मतलब 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, मतलब सूर्य के चारों तरफ। इसे अगर चक्कर लगाना है तो एक साल लग जाता है पूरा एक चक्कर लगाने में। और अपने अक्ष पे जब घूमती है तब क्या होता है कि सिर्फ दिन और रात का पता लगता है, वो अपने ही अक्ष पे घूमती है। और इससे ऋतु का परिवर्तन भी होता है। एक साल में हमने देखा है कि ऋतु भी क्या हो जाते हैं परिवर्तित हो जाती हैं। और परिकिरण की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार में होती है। कौन सी वृत्ताकार में होती है? दीर्घवृत्ताकार में। और पृथ्वी की जो आंतरिक चीज़ें होती हैं, पृथ्वी में सबसे अंदर क्या होता है इनर कोर, फिर आउटर, फिर मेटल, फिर क्रस्ट, आंतरिक, बाह्य और मेटल और भूपट्टी। तो इसमें एक बार आप देख लेना कि किस तरह से ये पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इनके एक नाम दिए हैं और किसकी दूरी कितने पर है वो भी प्रस्तुत कर रखे हैं। तो वायुमंडल की जो संरचनाएं हैं, जो संगठन है, वो लगभग नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और
ऑर्गन मतलब होता है आर्गन 0.93 और अन्य गैसें 0.07%। जैसे कि अन्य गैसें में क्या था, फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, निगॉन हो गया, हीलियम हो गया आदि। लेकिन ये 0.07 ही % क्या होती हैं, मनुष्य के लिए सबसे घातक होती हैं। तो पृथ्वी की जो विशेषताएं होती हैं इसमें जल, वायु, मिट्टी सब की और प्रकाश, जीवन एक आवश्यक होती हैं। पर्वत हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, पठार हो गया। अगर इनमें से भी हमें लगता है कि नदी जैसे एक जीवन के लिए अगर जीवनचर्या चाहिए तो हमें ये चीज़ें चाहिए। लेकिन जो हमें सबसे मूलभूत चीज़ चाहिए जीवन के लिए, खाना चाहिए और पानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, मेन होती है, और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और बाकी रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही। और यहाँ जो मनुष्य अनेक प्रकार के जीव, ये इस तरह से पूरा विवरण भी दिया है कि किस तरह से पाया जाता है। तो ये पूरा सर्कल कर दिया मैंने, तो इस तरह से। और नीचे छोटा सा बताया गया है कि किस तरह से है। तो हमारे पृथ्वी में इस तरह से पूरा परिचय दिया है। तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि मैं बाकी चीज़ें भी इस तरह से वीडियो लाऊं, या फिर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है, तो अगर नहीं आती तो कोई लाइक मत करो। अगर पसंद आती हैं तो इस पर लाइक करके क्या होता है कि मैं मोटिवेट होता हूँ थोड़ा। और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करो अगर आपको सही लगता है तो। थैंक यू सो मच।